Hello बच्चों, let's read the question. Each atom in the periodic table has a unique set of spectral lines. Which one of the following statement is the best explanation for this observation? Here we have four options. A. Each atom has dense central nucleus. B. Electrons in atoms orbit the nucleus. C. Each atom has a unique set of energy levels that electrons can move between. And D. Electrons in atoms are in the constant motion. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is spectral lines in an atom. तो यहाँ पे हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसके रिगार्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बात करनी है. नाउ अगर हम बात करें किसी भी एटम की, तो जो एटम होता है उसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं और इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की, तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें, हर एक ऑर्बिट के यहाँ पे एनर्जी डिफरेंट होती है, विच इज गिवन एज E इक्वल्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विद एटॉमिक नंबर Z स्क्वायर. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एनर्जी है इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड साथ में ये एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करती है. सो हम ये कह सकते हैं हर एक जो हमारे पास एटम है उसकी जो एनर्जी होगी फॉर ईच ऑर्बिट, जो हमारे पास एनर्जी का लेवल आएगा वो यूनिक आएगा, डिफरेंट आएगा. और अगर हमारे पास यहाँ पे हर एक एनर्जी का लेवल यूनिक है, तो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे रेडिएशन प्रोड्यूस होता है और हर एक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो इन एनर्जी लेवल पे डिपेंड करती है. सो हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक एटम का जो एनर्जी लेवल है ये अपने आप में यूनिक है, तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगा इट विल ऑल्सो बी यूनिक इन इट सेल्फ. सो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हर एक एटम है उसके लिए जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वो भी अपने आप में यूनिक होंगी. स्पेक्ट्रल लाइंस का सेंस यहाँ पे रेडिएशन से आता है, जो कि डिफरेंट यहाँ पे हमें रेंज की वेवलेंथ मिलती है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, वी कैन से which one of the following statement is the best explanation for this observation? It will be each atom has unique set of energy levels that electrons can move between. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.